छलावा बस, जंगल की आखिरी सवारी। बस की हेडलाइट अचानक बुझ गई। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक फेल हो चुका था और सामने सिर्फ घना काला जंगल। दिसंबर की एक सरद और धुंध भरी रात थी। देहरादून से निकलने वाली एक प्राइवेट बस अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई थी। यात्रियों की संख्या ज्यादा नहीं थी। कुछ स्थानीय लोग, दो कॉलेज स्टूडेंट्स राहुल और स्नेहा, एक बुजुर्ग दंपति और एक रहस्यमयी महिला जो सफेद साड़ी में एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी मौजूदगी ही जैसे एक ठंडक सी फैला रही थी। बस में रेडियो धीमे धीमे गुनगुना रहा था, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी पसरी थी। रघु ड्राइवर था और बबलू उसका कंडक्टर। दोनों इस रूट पर रोजाना चलते थे, लेकिन इस रात रास्ता कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सड़क के दोनों ओर पेड़ इतने घने हो चुके थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। बबलू, कुछ गड़बड़ लग रही है। जीपीएस बंद हो गया है, मोबाइल नेटवर्क भी गायब है। भाई, ये रास्ता तो कभी देखा ही नहीं। हम कहाँ आ गए हैं? थोड़ी ही देर बाद बस की हेडलाइट अचानक बंद हो गई और बस झटके से रुक गई। यात्रियों में हलचल मच गई। कुछ ने मोबाइल टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी कुछ दूर तक ही गई और फिर निगल ली गई, जैसे कोई अंधकार उसे पी गया हो। वो महिला जो अब तक चुपचाप बैठी थी, अचानक उठी और ड्राइवर के पास चली गई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक बर्फ जैसी मुस्कान। उसकी आवाज बहुत धीमी मगर ठंडी थी। तुम सब मेरी बस में आ गए हो। अब ये तुम्हारी आखिरी यात्रा है। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां लॉक हो गई। ड्राइवर ने बस को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घुमाने से पहले ही इंजन अपने आप चालू हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, जैसे बस किसी अदृश्य शक्ति के काबू में आ गई हो। बस ने चलना शुरू किया, लेकिन अब ये इंसानों द्वारा नहीं चलाई जा रही थी। राहुल ने इधर उधर देखा। स्नेहा उसके पास आकर बोली, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम कहीं फंस गए हैं। पीछे की सीट पर बैठे बुजुर्ग को अचानक चक्कर आया और वो सीट पर लेट गए। जब स्नेहा और बबलू ने उन्हें उठाने की कोशिश की, तो वो वहां से गायब हो चुके थे। उनकी जगह एक पुरानी जली हुई तस्वीर रखी थी, जिसमें वो और उनकी पत्नी खड़े थे। लेकिन उस फोटो में पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत भी खड़ी थी। बस अब एक गोल गोल रास्ते पर चल रही थी, लेकिन हर चक्कर के बाद एक यात्री गायब हो रहा था। उनकी सीटें खाली होती जा रही थी और उनकी चीखें बस के अंदर गूंज रही थी। राहुल और स्नेहा बस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टीयरिंग, ब्रेक और गियर सब बेअसर थे। वो औरत इंसान नहीं है, उसके पैर उल्टे हैं, राहुल ने कांपते हुए कहा। स्नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ना सड़क, ना पेड़, ना आसमान। जैसे बस किसी और दुनिया में थी। तभी एक भयानक झटका लगा और बस एकदम रुक गई। बाहर जली हुई लकड़ी की एक पट्टी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, यह क्षेत्र प्रतिबंधित है। यह स्थान छलावा बस की मंजिल है। बस के पिछले हिस्से से एक संदूक जैसा कुछ चमक रहा था। राहुल ने साहस करके उसे खोला। अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें थीं और हर तस्वीर में वही लोग थे जो इस बस में बैठे थे। लेकिन ये तस्वीरें पुरानी और जली हुई थीं, जैसे पहले से ही किसी मुर्दा घर में रखी गई हों। तभी वो औरत प्रकट हुई। अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए, आंखें काली और गड्ढेदार। उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जिसे इस बस से धक्का दिया गया था, जीवित जलाया गया था। हर साल इस दिन मैं लौटती हूँ और जो इस बस में चढ़ते हैं उनकी आत्मा मेरी होती है। राहुल और स्नेहा ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ काला भंवर था। फिर एक एक कर उनकी आंखों के सामने बाकी सब गायब होते गए। अब तुम मेरी बस का हिस्सा हो। जब तक नई आत्माएं ना आए, तुम यही रहोगे। उसकी फुसफुसाती आवाज राहुल के कानों में समा गई। अचानक बस जलने लगी। आग चारों तरफ फैल गई, लेकिन राहुल और स्नेहा को कोई जलन नहीं हो रही थी। वो चीख नहीं रहे थे। वो अब बस के साथ एक हो चुके थे। आज भी कहते हैं, देहरादून के पास वो जंगल रात को जिंदा हो जाता है। वहां एक पुरानी बस चलती है, UK07 CB474। खाली दिखने वाली उस बस में कभी चढ़ना मत, क्योंकि जो एक बार चढ़ गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। बाय बाय, टेक केयर।